बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर में अजूबों की कोई कमी नहीं। 7 अजूबों के बाद अब 8वां अजूबा भी। असली नगर निगम के सील टप्पों से बनाए जा रहे हैं नकली नक्शे। नगर निगम के अधिकारियों को अब तो समझ लेना चाहिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अजमेर नगर निगम को बधाई देता हूं कि उसने दरगाह क्षेत्र में संवेदनशीलता बरतते हुए ऐसा नवाचार किया है जो 7 वंडर्स के बाद 8वें आश्चर्य से कम नहीं। कमाल की बात है कि दरगाह क्षेत्र की जिन दुकानों को अवैध और खतरनाक मानकर सीज कर दिया गया था, उनको उर्स में खाने कमाने के लिए रियायत देकर वापस खुलवा दिया गया है। मतलब अब उर्स तक इन अवैध बनी बिल्डिंगों से कोई जनहानि या खतरनाक हादसा नहीं होगा। यह अजमेर के नगर निगम को पता है। दरगाह के गेट नंबर 5 लंगर खाना गली में 2 जनवरी को जर्जर भवन जमींदोज होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने 2 दिन तक लगातार अवैध निर्माणों पर अभियान चलाया था। दरगाह, गंज, लाखन कोटड़ी, पुरानी ओसवाल स्कूल, फूल गली सहित आसपास के क्षेत्र में बिना स्वीकृति से बने 10 अवैध निर्माणों को सीज करके संदेश दिया गया था कि अवैध निर्माण कतई मंजूर नहीं होंगे। 20 निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के साथ ही सामान भी जब्त कर लिया गया था। सीजिंग के महज 3 दिन बाद ही निगम प्रशासन ने 10 में से 6 अवैध निर्माणों को फिर से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार व मंगलवार को एक के बाद एक सीज की हुई सभी दुकानें खोल दी गई। इन दुकानों पर सीज के लगे नोटिस भी फाड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि व्यापारियों ने नगर निगम आयुक्त, एसटीपी और महापौर को 500 रुपए के स्टाम्प पर अंडरटेकिंग दी है कि वह उसके बाद स्वयं निगम आकर यदि गलत निर्माण हुआ है तो उसे हटाने के साथ नक्शा मंजूर करवा लेंगे। अजब गजब, कमाल, वाह, खूब, अद्भुत। उसके बाद अवैध निर्माण वैध हो जाएंगे। यदि नगर निगम के निहायत ईमानदार अधिकारियों का को यही करना था तो दुकानें उसके बाद ही सीज की जाती। शायद तब अधिकारियों को पता नहीं था कि उसमें दुकानदार जमकर कमाएंगे और उनको कमाने की छूट देनी पड़ेगी। उनको कमाने की छूट यानी जुआ, सट्टा, अवैध शराब, देह व्यापार सब ही उर्स पर शुरू करने की इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि दुकानदारों को उर्स की तरह कमाई तो होगी ही। सारे अवैध अपराधों को खाने कमाने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उर्स में मीट की अवैध बताकर बंद की गई दुकानों को भी उर्स कमाने की इजाजत दे देनी चाहिए। निगम को ये सारे लोग भी 500 रुपए के स्टाम्प पर उर्स के बाद काम नहीं किए जाने की अंडरटेकिंग दे सकते हैं। मित्रों, इस तरह पहले दुकानों को अवैध बताकर सीज करना, उनका सामान जब्त करना और फिर 3 दिन बाद ये अंडरटेकिंग लेकर सीज निर्माण खोलना कितना न्यायोचित है, आप समझ सकते हैं। दुकानदार उर्स में कमाई करेंगे, अधिकारियों ने तो उर्स से पहले ही वाह निगम वाह। मित्रों, पहले भी निगम के पास गत वर्ष जून माह में 114 अवैध निर्माणों को सीज करने के समय 72 अंडरटेकिंग दी गई थी। जिन लोगों ने अंडरटेकिंग देकर निर्माण खुलवा लिए थे, वहां पर अवैध निर्माण तो सही हुए या नहीं हुए, अलबत्ता एक एक मंजिल अवैध इमारत पर और बन गई। जरा कोई ईमानदार अधिकारियों से पूछे कि अब तक कितनी अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई, कितना जुर्माना वसूला गया। यहां मेरा दावा है, दरगाह क्षेत्र में शहर के सबसे कीमती अवैध निर्माण विगत 20 सालों से हो रहे हैं, बल्कि कहूँगा 30 सालों से हो रहे हैं। 400 से ज्यादा इमारतें यहाँ निगम की कृपा से हर 2-4 साल में कद ऊंचा कर लेती हैं। आसमान छूती ये इमारतें एक दिन में सर नहीं उठाती, हर रोज कुछ फीट ऊंची उठती हैं। सालों तक निर्माण चलता है। स्थानीय नेताओं की कृपा और निगम के अधिकारियों की शय के बिना यह निर्माण संभव हो ही नहीं सकता। यदि निगम चाहे तो मेरे साथ जांच के बिंदुओं पर जांच कर सकती है। सबसे पहले तो इस बात की अधिकारी सफाई दे कि दरगाह क्षेत्र में अब तक कितने निर्माणों के वैध रूप से नक्शे पास हुए हैं। सच तो यह है कि निगम कार्यालय में जितने पासशुदा नक्शों की जानकारी है, उससे बहुत ज्यादा नक्शे निर्माणकर्ताओं की दराज में रखे हुए हैं। जाहिर है कि सारे नक्शे फर्जी हैं और बाकायदा इन नक्शों पर निगम अधिकारियों के सील टप्पे और हस्ताक्षर हैं। आखिर कहां से और कैसे पास हो रहे हैं ये नकली नक्शे? दोस्तों, पूर्व में निगम के फर्जी सील ठप्पे जब्त कर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, पर उन पर मुकदमों का क्या हुआ, इसे इलायची बाई की गद्दी का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। दरगाह क्षेत्र में जैसे ही कोई निर्माण शुरू होता है, उसकी स्थानीय प्रतिनिधियों से बाकायदा मंजूरी लेनी पड़ती है। बाकायदा का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना। धड़ल्ले से निर्माण की सारी जिम्मेदारी बेधड़क प्रतिनिधि ले लेता है।
निगम पूरी तरह साथ होता है। बाद में निर्माण पूरा होने पर नक्शा भी पास होकर आ जाता है। वो नक्शा असली होता है या नकली, यह तो जांच से ही पता चल सकता है। और ईमानदार तंत्र के चलते जांच कभी होती नहीं, होती भी है तो खाने कमाने के लिए होती है। यदि कोई मेरी बात को गलत ठहराना चाहे तो चलिए जांच करवाने को तैयार हो जाए। क्षेत्र के हर निर्माणकर्ता से नक्शे लिए जाए और निगम कार्यालय में उसकी मूल फाइल देखी जाए, सच सामने आ जाएगा। दोस्तों, नकली नक्शों का कारोबार इस शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। करोड़ों के इस खेल में शहर के कई प्रभावशाली माफिया जुड़े हुए हैं। पिछले मेयर के कार्यकाल की कई फाइलें आज भी जांच में पड़ी हुई हैं। देखना होगा कि इस भ्रष्ट तंत्र में ईमानदार पहल कब होती है। मुख्यमंत्री भजन लाल क्या दावा करते हैं कि वह इस तंत्र की कमर तोड़ देंगे? क्या यह दावा सही होगा? आज इतना ही।